हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विक्टोरियम एकेडमी। मैं दीपक झा आज आप लोग के समक्ष लाया हूँ ट्रिगो चैप्टर का पूरा फुल्ली कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 10। दूसरी बात यह है कि जब बच्चे 10th में आते हैं तो उन्हें लगता है, आप लोग को तो लगता होगा कि ट्रिगो एक नया चैप्टर आ गया, पॉलिनोमियल पहले से पढ़ा था, रियल नंबर पहले से पढ़ा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले से पढ़ा था, लेकिन ये चैप्टर सरदर्द आ गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिगो चैप्टर जो है बहुत ही आसान है। और आप लोग इस वीडियो के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट आज के क्लास में समझ जाएंगे। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आप क्लास में समझ गए तो हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो वन शॉट वीडियो है। उसमें मैं पूरी क्वेश्चन, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चन, आर एस अग्रवाल क्वेश्चन को कंबाइन करते हुए मैं डालूंगा। तो लेकिन उससे पहले तो ये वीडियो समझना काफी जरूरी है। वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर, मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके ट्रिगो के, इस वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी चैप्टर को, तो सबसे पहले हमारा क्या रहता है कि चैप्टर का मीनिंग क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे एक वर्ड तो आ गया हमारा ट्राई। ट्राई मीन्स थ्री। फिर आ गया हमारा गॉन। गॉन बोले तो साइड। मेट्री बोले तो मेजरमेंट। मिट्री बोले तो मेजरमेंट। ये मैंने मेजरमेंट राइट किया है, मेजरमेंट। तो थ्री साइड मेजरमेंट, तो भैया थ्री साइड बोले तो किसके पास रहता है? थ्री साइड बोले तो क्या, ट्रायंगल ही तो होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ट्रायंगल ट्रायंगल ट्रायंगल। लेकिन हमारा जो यहाँ पे यूज करना है वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है। क्या यूज करना है हमें यहाँ पे? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आप लोग को पता होगा क्या होता है। जिसका एक एंगल क्या होता है हमारा, 90 डिग्री होता है। दूसरी चीज क्या है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल आ गया तो हमारे तीन वर्ड आते हैं यहाँ पे। तीन टाइप्स ऑफ साइड्स होते हैं। एक का हाइपोटेनस हो गया, एक हमारा परपेंडिकुलर हो गया, एक हमारा बेस हो गया। तो हाइपोटेनस जो होता है, जो 90 डिग्री जो दिख रहा है ना, उसका जो साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनस होता है। लेकिन अभी तक जो आपने पढ़ा था परपेंडिकुलर एंड बेस, अब उसमें चेंजिंग है। परपेंडिकुलर बेस जो होता है वो हमारा एक्यूट एंगल जो रहता है उस पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें एंगल ए की, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है? परपेंडिकुलर का डिफिनीशन आप लोग को मालूम है क्या होता है, कि साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे क्या ए है, ए का साइड अपोजिट कौन सा है? बीसी है हमारा। तो देखो ये क्या आ गया हमारा, बीसी आ गया। हाइपोटेनस तो ऑलरेडी सेम ही रहेगा सबका। जो बचा हुआ साइड है वो हमारा ए भी आ गया। और एंगल सी की बात करें तो परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका अपोजिट साइड कौन सा हो गया हमारा, ए बी हो गया। ये देखो AB। तो परपेंडिकुलर ए बी, बस क्या हो गया हमारा बी सी। और हाइपोटेनस क्या हो गया हमारा ए सी। तो आशा करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट अभी तक तो क्लियर हो गए होंगे आपको। अब जो है राइट एंगल ट्राइंगल पे हमारा एक थ्योरम है जो क्लास 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहता है, एच बोले तो हैदराबाद मत समझना, ये हमारा हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी के जो चैप्टर्स आएंगे उसमें भी यूज है। तो आप लोग प्लीज इस थ्योरम को लर्न करके रखें, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेसिक कॉन्सेप्ट था पिछले के मेन चैप्टर पे, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, ट्रिगो। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमने कवर किया है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो सिक्स होते हैं। वो सिक्स जो हमने यहाँ पे राइट किया है, पहला साइन थीटा होता है, दूसरा हमारा कॉस थीटा होता है, ये अच्छा है ना, ये acute angle की बात है। और यहाँ पे थीटा। थर्ड टैन थीटा होता है, फोर्थ हमारा कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, फिर हमारा कॉट थीटा होता है। और ये आपको ना, मतलब लर्न होना चाहिए समझ के, लाइन वाइज, जिससे आप फॉर्मूला इजी राइट कर सकते हैं। अब देखो फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे बच्चे हमेशा फॉर्मूला लर्न करने की कोशिश करते हैं और एग्जाम में टाइम जाके बिल्कुल भूल जाते हैं। तो चलिए, अब जैसे घर में एक ट्रिक है लर्न करने की। सपोज करो घर में हमारे पापा हैं, अब पापा के बाद क्या है कि उनकी बेटी या बेटा, फिर पापा। फिर हम क्या करेंगे, उसको नीचे डिवाइड कर देंगे। फिर पापा आया, देखो पापा बेटा, पापा बेटा, और दोनों जो है काफी ऑनेस्ट है। पापा बेटा काफी ऑनेस्ट है। तो यहाँ पे ये भी हमारा बी है, ठीक है। तो यहाँ पहला क्या आ गया, अब पी फॉर पापा मत समझ लेना, हाइपोटेनस पी बाई एच।
तो देखो यहाँ पहले वाले का फॉर्मूला आ गया हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बोले पी बोले तो क्या परपेंडिकुलर, एच बोले तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। फिर से हमारा दूसरा क्या है बी बाई एच। बी बाई एच बोले तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ गया बेस बाई हाइपोटेनस। सिमिलरली थर्ड वन पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। अब जो है यहाँ पे जो एक नया चीज आया हमारा, एक नई बात ये, जब देखेंगे हम लोग यहाँ पे तो ये जो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में रेसिप्रोकल होता है भैया। तो रेसिप्रोकल के बारे में तो आप जानते होइएगा। जैसे हमारा 2/3 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/2। तो साइन थीटा का फॉर्मूला जब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस है, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सिमिलरली कोसेक थीटा जो होता है हमारा, वो सेक थीटा के रेसिप्रोकल होता है। कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है आपका सेक थीटा होता है। तो जो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा में। कॉस थीटा हमारा बेस बाई हाइपोटेनस है, तो सेक थीटा हमारा हाइपोटेनस बाई बेस है। सिमिलरली tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा के साथ रेसिप्रोकल होता है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया बेस बाई परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पे हमने साइड्स के कुछ नाम राइट किए हैं, तो साइड्स के नाम राइट किए, कैसे आया कहाँ से आया। तो हमने ये ट्राइंगल एक सपोज कर लिया, ट्राइंगल में हमने ये एंगल लेके चला, इसको हमने थीटा सपोज कर लिया। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अपोजिट साइड है वो क्या है हमारा ए बी, और हाइपोटेनस क्या आ गया ए सी, इसीलिए हमने ए बी ए सी रख दिया। सिमिलरली cos थीटा का फॉर्मूला क्या है बेस बाई हाइपोटेनस। तो ठीक, बेस क्या हो जाएगा हमारा ये होगा, और हाइपोटेनस आपको मालूम ही है, तो बी सी बाई ए सी। सिमिलरली ये जो है आगे के जो फोर है आप देख सकते हो और खुद से कर सकते हैं। अभी तक के कॉन्सेप्ट में बच्चे कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं, ठीक है, मैं वहां पे आपको रिप्लाई दूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो नेक्स्ट बॉक्स जो हमने ये लिया है, अब इतना क्रिएटिविटी जो मैंने किया है बच्चों आप लोगों को समझने के लिए, कि जिससे आपको एक बार में सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तब जाके क्वेश्चंस होंगे। कॉन्सेप्ट नहीं आएगा भैया तो एक भी क्वेश्चन ट्री होके नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे कोसेक थीटा को हमने लिखा 1/sin थीटा। क्यों, क्योंकि मैं बता रखा हूँ कोसेक थीटा साइन थीटा आपस में रेसिप्रोकल होता है। तो साइन थीटा को भी राइट कर सकते हैं 1/कोसेक थीटा। सिमिलरली सेक थीटा को हमने राइट किया 1/cos थीटा, क्योंकि सेक थीटा कॉस थीटा क्या था आपस में रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा हमारा 1/सेक थीटा। वैसे ही हमने राइट किया कॉट थीटा का रेसिप्रोकल tan थीटा, तो 1/tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। तो ये सारा रेसिप्रोकल की बात हो रही थी। अब दूसरी चीज है, दो नए फॉर्मूले आ गए हमारे, दो हमारे एकदम नए फॉर्मूले आ गए जो कि बहुत यूज होते हैं। भी आगे जितने आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चंस आएंगे या और भी जो एंगल्स वाले क्वेश्चन आएंगे वो सब में ये यूज है। तो ये काफी अच्छे से आप लोग को ध्यान देना है। tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब बोलोगे कि अरे दीपक सर, दीपक भैया ये कैसे आ गया। तो कैसे आया, तो देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस पी बाई एच होता है। तो पी बाई एच हमने राइट कर दिया। फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला ऊपर से देख लीजिए बी बाई एच होता है, बी बाई एच हमने राइट किया। अब क्या हो गया एच एच कैंसिल हो गया, तो ये हमारा पी बाई बी आ गया। अब देखो पी बाई बी इस टेबल में देखो पी बाई बी किसका फॉर्मूला है, ये रहा, पकड़ो इसको, परपेंडिकुलर बाई बेस। पी बाई बी ये रहा, तो पी बाई बी क्या आ गया हमारा tan थीटा, मतलब हमारा formula सही है। सिमिलरली आप इसको भी देख सकते हो, tan थीटा जब sin थीटा बाई cos थीटा है तो cot थीटा क्या होगा cos थीटा की sin थीटा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि थीटा cot थीटा आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। जल्दी बच्चों, एक दूसरी बात ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने नंबर सोचो, सपोज करो कि तुमने एक नंबर ले लिया 2/3, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करो उसके रेसिप्रोकल से, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3। आएगा यहाँ पे हो गया हमारा रिजल्ट 1। तो वही चीज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, कि साइन थीटा कोसेक थीटा क्या है आपस में रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है भैया, तो रिजल्ट तो 1 है ना। चलो इसको मैं लिख के भी दिखा देता हूँ, साइन थीटा इन कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख सकते हैं क्योंकि रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 1। ऐसे ही cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल है 1। cot थीटा इंटू tan थीटा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल है 1। चलो बच्चों, ये या तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो इसको आप लोग राइट कर लीजिए, जल्दी से करिए। चलिए, हो गया राइट, चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम। इससे पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे मेरा पहला एक्सरसाइज कवर हो जाएगा, और आगे के एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्पफुल
हाँ वो साढ़े पाँच से होता है हमारा टेबल फॉर थ्री रेशियोज, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें पढ़ना है 0 डिग्री के लिए, हमें पढ़ना है 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए। तो देखो अब इतने सारे टेबल्स इसके अंदर बॉक्सेस दिख रहे हैं, तो पहले से डर लग जाता है अब इतने बॉक्सेस लर्न करेंगे, कैसे करेंगे? लर्न नहीं करना है कुछ भी, बस मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे देखते जाओ। और देखो कैसे एग्जाम्स में, इधर आपका स्कूल एग्जाम्स हो, इधर आपका बोर्ड एग्जाम्स हो, सारे क्वेश्चन आप इजी वे में कम टाइम लेते हुए उसको कंप्लीट कर लो। चलो, तो साइन थीटा जो है पहले वाले का ना आप एकदम माइंड में फिट कर लेना कि क्या वैल्यू होती है। तो ये साइन थीटा यहाँ 0 है, साइन 0 की वैल्यू पहले जो होती है वो 0। सिमिलरली थीटा की जगह 30 आ गया, तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। 45 का साइन 45 1/√2, ये होता है हमारा √3/2। और साइन 90 होता है हमारा 1। अब देखो अगर ये वैल्यूज आपके माइंड में फिट हो गया साइन के लिए, आगे से कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में टर्न है, टर्म्स है ना उसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो ये 1 यहाँ √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यही रहेगा, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, और 0 यहाँ आ जाएगा। बताओ समझ में आ गया? देखो कितना इजी है। चलो एक नया चीज पहले और भी जान लो। ऑरेंज चेक ब्रेक किया हो, अगर ये नंबर रहता है या कुछ 0 सपोज करो है, तो उसके डिनोमिनेटर में इसमें मतलब 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/0। 1/0 कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। से पूछे कि 0 का रेसिप्रोकल को क्या होता है, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? डिफाइन। अब नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल अगर पूछे तो वो क्या हो जाएगा बेटा हमारा? 0। अब ये आपको समझ में आएगा 2 मिनट में। अब हमारा है यहाँ पे tan थीटा। तो tan थीटा का प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको पढ़ाया था, देखिए tan थीटा क्या होता है, sin थीटा बाई cos थीटा। अब यहाँ से आपको ये वैल्यू समझ में आ जाएगा। tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा, 0 डिग्री के लिए कर रहे हैं तो ये 0 डिवाइड बाई 1, 0/1 0। सिमिलरली 30 डिग्री के लिए इस टर्म को और इस टर्म को डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल होके आ जाएगा हमारा 3। ऐसे ही ये टर्म ये टर्म डिवाइड होगा आपस में तो √2 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका 1। सिमिलरली ये टर्म आपस में डिवाइड होगा तो 2 कैंसिल होके आ जाएगा √3। और फिर से देखो अगर बोले तो नेगेटिव। चलिए, तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी क्या हो सकता है? अच्छे से पढ़ाई करोगे और इजी लगेगा। अब साइन थीटा और कोसेक थीटा के बीच में हमने आपको एक बताया था रिलेशन, तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन 0 की वैल्यू अगर 0 है तो कोसेक क्या हो जाएगा? 0 का रेसिप्रोकल, और हमने बताया 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। सिमिलरली आगे वाले भी कर देंगे तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो यहाँ पे 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? √2। फिर यहाँ पे √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा? 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है। अब देखो सेक थीटा किसका है रेसिप्रोकल? कॉस थीटा का होता है, तो इसके सारे टर्म्स यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तो 1 के रेसिप्रोकल में क्या आएगा? 1 √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा हमारा? 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा हमारा? √2। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 2। और 0 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा हमारा? नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन थीटा का, तो फिर से 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा √3। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। √3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/√3। और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 0। तो इस टेबल को क्या करना है आप लोग को? एक बार ये वीडियो देखने के बाद खुद से करना है, और फिर जाके यहाँ से मैच करना है कि क्या आपने सही किया या नहीं किया। चलिए, अगला टॉपिक जो है हमारा, ये ऐसे टॉपिक है कि बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे ही, 100% नहीं 1000% आएंगे, और आज ही ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला हमारा फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला तो आपके एकदम जवान पे रहना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से दो नए फॉर्मूले आ सकते हैं। यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला नहीं निकाल सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा।
सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अब राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा। ये आ गया पहला आइडेंटिटीज, यही है हमारा। दूसरा आइडेंटिटीज जो कहता है वो है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो जैसे हमने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया, आप यहाँ भी tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या होगा, 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1। सिमिलरली 1 का भी तो फॉर्मूला आ सकता है ना, तो tan स्क्वायर थीटा को हम दूसरे साइड में कर देंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा। और जो लास्ट आइडेंटिटी है वो है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सिमिलरली 1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, और 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा राइट हैंड साइड में जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लोग राइट कर लीजिए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने बताए, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको जानना है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, तो जो मेरा अगला वीडियो जो आने वाला है, उस वीडियो में हमने पूरी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को वहां पे सॉल्व करके बताया है। लेकिन वो जो अगला वीडियो आपको समझ में आने के लिए, ये सारे कॉन्सेप्ट जानने बहुत जरूरी है। ये सारा कॉन्सेप्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो वो एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। चलो बच्चों, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना। ठीक, चलो, थैंक यू।